नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और यूपीएससी सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो एक सवाल जरूर आपके मन में आया होगा, इंजीनियर बनकर भी क्या देश के लिए बड़े लेवल पे काम किया जा सकता है? क्या इंजीनियरिंग से आईएएस जैसा सम्मान और अथॉरिटी मिल सकती है? क्या कोई ऐसा एग्जाम है जो इंजीनियर को पॉलिसी मेकर बना दे? जवाब है यस। और इस एग्जाम का नाम है आईईएस ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि IES क्या होता है, ESE एग्जाम कैसे होता है, कौन कौन IES बन सकता है, कौन कौन सी सर्विस मिलती है, पावर और ग्राउंड रियलिटी, सैलरी और लाइफस्टाइल प्रमोशन और करियर ग्रोथ के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा। और सबसे जरूरी, IES आपके लिए सही है या नहीं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। हर एक इंजीनियर का एक डायरेक्शन चेंज हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं IES क्या होता है। सबसे पहले नंबर हमारा ये सवाल है, तो ये एक तरह से बैकबोन है आपके गवर्नेंस का, टेक्निकल गवर्नेंस का, सीधी सीधी बात कहा जाए। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का फुल फॉर्म होता है और ESE का मतलब होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। यह एग्जाम कंडक्ट कराता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। IES ऑफिसर भारत सरकार के टेक्निकल बैकबोन है, जहां एक तरफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS पॉलिसीज बनाता है, वहीं दूसरी तरफ IAS ऑफिसर का उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने का काम होता है। अगर हम बात करें जाए, रोड बनाना, रेलवे सिस्टम डेवलप करना, पावर प्लांट्स मैनेज करना, टेलीकॉम नेटवर्क्स तैयार करना, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोजेक्ट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना, ये टोटल की टोटल चीजें तैयार करने का काम IES ऑफिसर्स का काम होता है, जो इसको डिजाइन, अप्रूव और कंट्रोल करते हैं। यानी देश के डेवलपमेंट का रियल इंजीनियरिंग वर्क IES ऑफिसर के हाथों में होता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो IES इंजीनियर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इतना पावरफुल ये क्यों है, या फिर इसको इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS एक जर्नलिस्ट सर्विस है, लेकिन IES ऑफिसर्स होते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। ये सिर्फ इंजीनियर नहीं होते हैं, ये डिसीजन मेकर होते हैं और पूरे सिस्टम के डिजाइन को तय करते हैं, या तो डिजाइनर कहे जा सकते हैं। सोचिए, एक IAS ऑफिसर एक डिसीजन से करोड़ों का प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है, लाखों लोगों की सेफ्टी डिपेंड्स करती है और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी तय होती है। यानी इनके डिसीजन का इंपैक्ट सीधे ग्राउंड लेवल पर दिखता है। इसीलिए कहा जाता है IES साइलेंट पावर ऑफ इंडिया, जो सामने कम दिखता है लेकिन देश के बैकबोन की तरह मजबूत करता है। IAS बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर, आपको फॉर्मेट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास मैंडेटरी है कि वो होनी चाहिए, यानी कि आप बीटेक वगैरह किए हुए होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे IES बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आप इंजीनियर होने चाहिए, यानी मैंडेटरी है कि अगर आप इंजीनियर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। मामला यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। पैचेज अलाउड क्या होंगे, तो आप सिविल हो सकते हैं, आप मैकेनिकल हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, आप किसी भी एरिया से हो सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के IES पॉसिबल ही नहीं है। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेकर 31 साल तक होती है और कुछ रिलैक्सेशन मिलता है OBC SC ST वालों को। अगर IES एग्जाम के पैटर्न की बात करी जाए तो वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बाकी सभी यूपीएससी के एग्जाम में होते हैं। फिर उसके बाद से इस एग्जाम में कुल 3 स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज होगा जो कि प्रीलिम्स होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। 100 मार्क्स का ये पूरा आपका पेपर होता है, फर्स्ट नंबर में कहा जाए तो। सेकंड अगर कहा जाए तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है। पेपर 2 की हम लोग बात करते हैं, जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से होता है, 300 मार्क्स इसमें भी चाहिए होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी बहुत होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, गेस से काम नहीं करना है। अब हम लोग मेंस एग्जाम की बात कर लें तो इसमें टोटल आपका जो एग्जाम, अब बाकी चीजें भी मिलाकर के टोटल 500 नंबर के एग्जाम होते हैं। तो मेन जो एग्जाम होगा इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा। इसमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के 2 पेपर होंगे, हर पेपर 300 नंबर के होते हैं, टोटल 600। यह स्टेज सबसे टफ मानी जाती है क्योंकि इसमें डीप टेक्निकल नॉलेज चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा आगे। ये भी पास करने के बाद इंटरव्यू होगा आपका और पर्सनालिटी टेस्ट होगा।
टोटल 200 मार्क्स का। इसमें आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और आपकी पर्सनालिटी दोनों चेक की जाती है। फाइनल कैलकुलेशन देखिएगा, अगर आपको कितना नंबर चाहिए होगा तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपको 1300 नंबर के मतलब एग्जाम्स होते हैं। अब इसमें जितना ज्यादा आप रैंक लाते हैं तब आपकी उतनी संभावनाएं होती है कि आप चुने जाएंगे। आईईएस में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, अब आते हैं सबसे इस इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं आईईएस में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, वो भी हर एक आपके इंजीनियरिंग के ब्रांच के हिसाब से। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे पहले बात की जाए तो इसमें आपको इंडियन रेलवे की सर्विसेज होती है और सेंट्रल इंजीनियरिंग होती है, CPWD बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद से बॉर्डर रोड्स आते हैं, बॉर्डर रोड्स की इंजीनियरिंग होती है। काम क्या होता है, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग्स और रेलवे ट्रैक्स बनाना और मेंटेन रखना, ये सिविल में आता है। ओवरऑल सब मिला के ये सारे काम होते हैं जिनको अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से मैंने बांटा हुआ। अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें तो उनकी इंजीनियरिंग में इंडियन रेलवे सर्विस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इंडियन ऑर्डिनेंस और फैक्ट्री सर्विस होता है। इसमें आप हैंडल करते हैं इंजिन्स, लोकोमोटिव, मशीन्स और डिफेंस प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें तो सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिक सर्विस। रोल क्या होगा, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा काम आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम सर्विस की बात की जाए तो इंडियन टेलीकॉम सर्विस इसके अंडर में आता है, इंडियन रेलवे सिग्नल्स इसके अंदर में काम करता है। और इनका काम क्या होता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नलिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। सिंपल समझे, आईईएस मल्टीपल इंजीनियरिंग सर्विस है जहां हर ब्रांच देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काम करता है। आईईएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, चलिए मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने ये सब आपको बता दिया, चारों किसको कौन कौन से काम मिले हुए हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग आपका जो होगा, प्रिपरेशन वही होगा मसूरी में, LBSNAA फाउंडेशन। वही मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपीएससी के मोस्टली ट्रेनिंग्स वहीं पर होती है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग होगा, उसके बाद से आप वहां पर जाएंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग लेंगे। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि राजधानी में आपका पोस्टिंग मिलेगा, साइट होगा एक फिक्स। फिर उसके बाद से फाइल वाला काम भी रहता है। LBSNAA इसका फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां ऑफिसर्स को कॉमन फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू होती है। जिस इंजीनियरिंग की सर्विस में आप जाते हैं उसी के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें शामिल होता है फील्ड ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग और रियल प्रोजेक्ट पर काम करने का एक्सपोजर। ट्रेनिंग पूरी तरह से प्रैक्टिकल होती है और ऑफिसर्स को ग्राउंड लेवल पर प्रोजेक्ट हैंडल करने को रियल अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है और सिखाई जाती है। अब बात करते हैं आईईएस ऑफिसर का रियल वर्क क्या होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आईईएस ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल के बारे में, मतलब इनका काम क्या होगा। तो एक आईएएस ऑफिसर का काम सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग प्लस एग्जीक्यूशन प्लस कॉम्बिनेशन होता है। आईईएस ऑफिसर का काम अगर हम कहें तो इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग प्लस एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कितना समय लगेगा और कितना बजट लगेगा, ये सब तय करना होता है। इसके बाद आता है टेक्निकल अप्रूवल, हर डिजाइन और स्ट्रक्चर को अप्रूव कराना ताकि कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हो, सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल, काम सही मटेरियल और सही तरीके से हो रहा है कि नहीं यह भी चेक करना होता है। साथ ही सेफ्टी स्टैंडर्ड, लाखों लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि कोई ब्रिज बना रहे हैं और अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो फिर उससे गुजरने वाले लोगों के जान का खतरा होगा। और कॉन्ट्रैक्टर सुपरविजन, कॉन्ट्रैक्टर सही काम कर रहा है कि नहीं उस पर नजर रखना, ये भी काम होता है। मतलब साफ है, आप सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइल साइन नहीं करेंगे, आप साइट पर भी जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी भी देखेंगे। सिंपल समझे, एक आईएएस ऑफिसर एसी रूम प्लस ग्राउंड रियलिटी दोनों को संभालता है, सिर्फ एक ऑफिस का डेस्क का जॉब नहीं है ये। अब हम लोग सैलरी और फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। सैलरी वही एक यूपीएससी एस्पिरेंट का जो रहता है, प्लस जो अलावेंसेज मिलते हैं वो भी रहता है। गवर्नमेंट का क्वार्टर मिलेगा, ऑफिस व्हीकल मिलेगा आपको, एक सीनियर लेवल पे जाएंगे तो टेक्निकली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं इसमें, तब जाकर के चुने जाते हैं। तो ये टोटल आपको सुविधाएं मिलेंगी और सैलरीज मिलेगी। लाइफ स्टाइल की बात करें तो लाइफ स्टाइल, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। टेक्निकल फील्ड में हाई रिस्पेक्ट तो मिलता ही है, साथ ही लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी बनी रहती है। आईईएस में प्रमोशन और ग्रोथ के बारे में भी मैं आपको बता दूं, तो इसमें जो आपका करियर का ग्रोथ होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, पहले आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, फिर उसके बाद
सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनेंगे, चीफ इंजीनियर होंगे, फिर सेक्रेटरी लेवल तक आप जाएंगे। तो ये आपका एक के बाद एक लेवल होता है। प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है लेकिन बहुत सॉलिड है। आप अगर सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं तो आप ही डिसीजन लेने वाले होते हैं। आप बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बजट और पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करने लगते हैं। टॉप लेवल पर पहुंचने के बाद आईएएस ऑफिसर्स को मिलता है पॉलिसी मेकिंग एक्सपोजर। ये सरकार के बड़े डिसीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और नेशनल प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट रोल निभाते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे आईएएस और आईएएस के बारे में, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आईएएस के बारे में तो मैं बता चुका हूं, सबसे पहला वीडियो हमने यूपीएससी में इसी के ऊपर बनाया हुआ था। जो डिस्ट्रिक्ट का पावर देखता है, जो रूल्स बनाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और आईएएस टेक्निकल एडमिन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है हाउ इट इज डन, ये डिसाइड करता है व्हाट नीड टू बी डन। एक आईएएस ऑफिसर का काम है ये बताना कि मुझे यहाँ पर ब्रिज चाहिए, ये तय करता है वो ब्रिज कैसे बनेगा, कितने टाइम में बनेगा, कितने बजट में बनेगा, और इन सारी चीजों को संभालने का काम होता है। तो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना और इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रोजेक्ट का काम करना इसका काम है। सबसे आसान तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो आईएएस डिसाइड करता है क्या बनाना है और आईएएस डिसाइड करता है कैसे बनाना है। दोनों ही सर्विस देश के लिए जरूरी है, बस रोल थोड़ा सा अलग अलग है। एक सिस्टम चलाता है, दूसरा सिस्टम बनाता है। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा आईईएस के प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर ले तो आपकी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बेसिक्स होनी चाहिए, डीप कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? तो प्रिपरेशन फाइनल ईयर से स्टार्ट करें। रोजाना 6 से 8 घंटे फोकस स्टडी करनी होगी। सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ाई के लिए यूज करना होगा और रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको देनी ही पड़ेगी, तब जाकर के आप इसमें जा सकते हैं। याद रखिए आईईएस में रोल लर्निंग नहीं बल्कि कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग काम आता है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, सिर्फ मेहनत, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से ही सक्सेस आपको मिल सकता है, या फिर कहें सिलेक्शन आपका हो सकता है। अब अगर आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या ये मेरे लिए सही है, तो हाँ, आप सबसे पहले चेक करिए आईईएस आपके लिए सही है अगर आपको इंजीनियरिंग सच में पसंद है, अगर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं और साइट और ऑफिस दोनों मैनेज कर सकते हैं, और आप लॉन्ग टर्म में देश का डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, क्योंकि आईएएस में सिर्फ जॉब नहीं बल्कि नेशनल बिल्डिंग का रोल होता है। लेकिन अगर आपको चाहिए क्विक फेम, ग्लैमर या इजी लाइट जॉब तो आईएएस आपके लिए नहीं है। दोस्तों आईएएस कोई आसान एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर क्लियर हो गया तो आप सिर्फ इंजीनियर नहीं नेशन बिल्डर बन जाते हैं। रोड्स, ब्रिज, पावर, रेलवे, सब पर आपका सिग्नेचर होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहें।